अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए 3 किलो मैदे से बनने वाली बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। हलवाई से 100 गुना ज़्यादा बेहतर और बहुत ही मज़ेदार मीठी टिक्कियाँ आप ख़ुद घर पे बना सकते हैं। ऐसा क्या सीक्रेट फार्मूला है जो कि हलवाई भी नहीं जानते, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं शेयर करूँगी और एक-एक चीज़ आपको बताऊँगी ताकि आपकी मीठी टिक्कियाँ भी बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैदा हमने लेना है। 3 किलो मैदा मैं ले गई हूँ। तो यहाँ पर 1-1 किलो वाले 3 पैकेट मैंने मैदा के लिए, मैदा 3 किलो पूरा लिया है। अब सूजी इसमें हमने डालनी है। 3 किलो मैदे के हिसाब से सूजी यहाँ पर हमने इसमें 3 पाव डालनी है। आधा किलो वाला ये पैकेट है, एक पैकेट में इसमें आधा किलो सूजी का डाल गई हूँ। अब जो दूसरा आधा किलो वाला पैकेट है इसमें से आधी सूजी में डालूँगी, आधी सूजी में इसमें से बचा लूँगी। यानी कि अगर आप 1 किलो मैदे से टिक्कियाँ बना रहे हैं तो आप इसमें 1 पाव सूजी डालेंगे। 3 किलो मैदे में 3 पाव सूजी मैंने ली है। 1 पाव सूजी देखिए मैंने ये बचा लिया अलग से। मैदा और सूजी हमने ले लिया है। अब जो अगली चीज़ है वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल मैंने 200 ग्राम लिए हैं। 100 ग्राम वाले 2 पैकेट यहाँ पर सफ़ेद तिल के इसमें शामिल कर दिए। इसके साथ ही पिसा हुआ सूखा नारियल इसमें जाएगा 1 पाव। 1 पाव मैंने सूखा नारियल इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसमें हरी इलायची का पाउडर हमने शामिल करना है। तो यहाँ पर मेरे पास हरी इलायची का पाउडर मौजूद है, ये मैं इसमें डालूँगी। तो यहाँ पर जो चम्मच है ये टीस्पून वाला है, ये भर के मैं ले गई हूँ। तो यहाँ टोटल मैंने 2 चम्मच भर के हरी इलायची का पाउडर इसमें शामिल किया है। थोड़ा सा मैंने मज़ीद और इसमें डाला है। अब इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी को आपने पीस कर लेना है। 1.25 किलो चीनी मैंने ली थी, चीनी को पीस लिया मैंने। अब चीनी का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। 1.25 किलो चीनी है जो कि बिल्कुल परफेक्ट इसमें मिठास रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। 1.25 किलो आपने चीनी इसमें शामिल करनी है। अब इसमें घी हमने डालना है, कोई सा भी घी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो घी मैं ले गई हूँ उसमें टोटल घी मैंने 3 पाव के करीब शामिल किया। 1 पाव के करीब मैंने देखिए इसमें घी बचा लिया। 1 किलो वाला पाउच था मेरे पास घी का, तो इसमें से मैंने 3 पाव घी इसमें डाला है। अब इन सारी चीज़ों को पहले हमने ऐसे ही मिक्स करना है। अभी इसमें कोई पानी नहीं डालना है। आटा गूँधने से पहले घी को अच्छी तरह से सारी मैदे में इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से इस तरह से हमने मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर आटा गूँधने के लिए मैंने एक बड़ा पतीला लिया था ताकि आटा आसानी से गूँध जाए। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे। आप चाहें तो दूध के साथ भी आटा गूँध सकते हैं, लेकिन मैं पानी के साथ ही गूँध रही हूँ। तब भी हमारी मीठी टिक्कियाँ बहुत ही मज़े की बन के तैयार होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे। अब जो इसका डो हमने बनाना है ना, इसका बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। हमने सख्त आटा इसका गूँध के तैयार करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे, पहले आटे को इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद फिर हमने इसे अच्छी तरह से गूँधना है। खूब इस पर आपने बंच लगाने, अच्छी तरह से गूँधना है दोनों हाथों से। जितना आप इसे स्मूथ गूँधेंगे ना, जितना ज़्यादा आप इसे गूँधेंगे अच्छा सा, उतनी ही टिक्कियाँ अच्छी बनेंगी। टिक्कियाँ आपकी टूटेंगी नहीं, ना बिखरेंगी। तो इसमें जो असल कमाल होता है ना, वो आटा गूँधने का होता है। दूसरा, आपने जो चीज़ें डाली हैं वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं, मैंने आपको 3 किलो मैदे की रेसिपी आज आपके साथ ये शेयर कर गई हूँ। तो कूंडों की न्यास के लिए हमेशा ज़्यादा ही टिक्कियाँ बनती हैं घरों पे, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर की है। वैसे मैंने जो वैसे घर पे बनाते हैं मीठी टिक्कियाँ, तो वो कम क्वांटिटी वाली भी रेसिपी शेयर की हुई है, जो कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद की है। पिछले हफ्ते ही मैंने शेयर की थी वो वीडियो, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा क्वांटिटी में हमने आटा गूँधा है। आटे को हमने 15 से 20 मिनट तक लगातार गूँधना है अच्छी तरह से इसे। लेकिन आटा हमारा बिल्कुल नरम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, आपने हार्ड ही गूँधना है। इसके बाद हम इसे 2 से ढाई घंटे के लिए रख देंगे, स्टे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं आटे को रखे हुए। आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इस तरह से हमने इसमें से तोड़ के इसके बड़े-बड़े से पेड़े बना लेने हैं। इस तरीके से हम इसके पहले पेड़े बनाएंगे, इसे स्मूथ सा कर लेंगे थोड़ा सा। अब किचन के काउंटर पर आपने अच्छी तरह से इसे इस तरह से बेल के तैयार करना है। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं।
तो अच्छी तरह से हम इसे बेलेंगे, इतना बेलेंगे जिस तरह की थिकनेस आपको चाहिए। अगर आपको थोड़ी मोटी टिक्कियाँ पसंद है तो आप उसी तरह से बना लें, अगर आपको भी पतली टिक्कियाँ पसंद है तो आप पतला बेलें इसे। तो यहाँ पर इसे देखिए मैंने बेल लिया है। अब कोई भी गिलास ले लेंगे, गिलास से अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे और जो इसमें एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे दोबारा से हम इसमें से हटा लेंगे और दोबारा से बेल लेंगे। तो यहाँ पर बस यही प्रोसेस हमने करते जाना है। ये देखिए थिकनेस मैं आपको दिखा गई हूँ, ये देखें इस तरह की है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरीके से बेल बेल के हम निकालते जाएंगे। अब फ्राई करने का तरीका देख लेते हैं। फ्राई हमेशा जब भी मीठी टिक्कियाँ बनाएं तो घी में ही इन्हें फ्राई किया जाता है। घी में बहुत अच्छी ये फ्राई होती हैं। तो मैंने 2 कढ़ाइयाँ रख दी हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में मीठी टिक्कियाँ बना गई हूँ। तो इसलिए मैंने 2 कढ़ाई रखी है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं घी अभी सही से पूरा मेल्ट भी नहीं हुआ था। हमने ठंडे घी में ही इन्हें फ्राई करना है। बहुत तेज़ गरम घी या ज़्यादा गरम घी हमने नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मीठी टिक्कियाँ खस्ता बने तो इसकी जो ट्रिक होती है वो यही होती है और आपने इसमें फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना है। अगर आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये इतनी नरम होती हैं कि ये फ़ौरन से बिखर जाएंगी, टूट जाएंगी। चम्मच एहतियात से चलाना है। देखिए टिक्कियाँ खुद ऊपर आना शुरू हो गई हैं। तो गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम ही रखा था। हल्की आंच पर शुरू में आपने इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर घी में हमने हमेशा टिक्कियों को फ्राई करना होता है और दूसरा हल्की आंच पर फ्राई करने से ये खस्ता होती हैं, बहुत खस्ता फ्राई होती हैं। वरना क्या होगा, अगर आप तेज़ आंच कर देंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो खस्ता भी नहीं बनेंगी और ना सही से पकेंगी, तो बिल्कुल भी अच्छा जायका नहीं आएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मीठी टिक्कियाँ खस्ता बने, बिस्किट की तरह मज़ेदार सी बने, तो आपने ये ट्रिक आज़मानी है। तो यहाँ पर एक एक करके हम निकालते जाएंगे इन्हें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको थोड़ा डार्क कलर पसंद है तो आप इन्हें मज़ीद और फ्राई कर लें जिस तरह का कलर आप चाहते हैं। लेकिन शुरू में आपने फ्राई करते टाइम इसमें चम्मच नहीं चलाना है वरना आपकी टिक्कियाँ टूट जाएंगी। आपने थोड़ी देर बाद चम्मच चलाना है। जब आपको लगे कि एक साइड से कलर आना शुरू हो चुका है तभी आपने इसमें चम्मच चलाना है, इसकी साइड चेंज करनी है। तो यहाँ पर चलिए अब दूसरी कढ़ाई में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी कढ़ाई में भी देखिए हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो बहुत कलरफुल सी फ्राई हो गई हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सी फ्राई हो गई हैं। आप देख सकते हैं टिक्कियों में कोई भी क्रैक नहीं आए हैं और ना तो ये टूटी हैं फ्राई करते टाइम। वरना आप लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स यही आती हैं कि आपकी टिक्कियाँ फ्राई करते टाइम टूट जाती हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वीडियो में एक एक चीज़ सही से प्रॉपर बता सकूं ताकि अगर आप पहली बार भी ये मीठी टिक्कियाँ बना रहे हैं तो आपकी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बने, बिल्कुल भी आप फेल ना हो बनाने में। तो आप देख सकते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको बताई है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। और ये टिक्कियाँ इतनी मज़े की बनेंगी कि आप हलवाई से लेकर खाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती हैं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बनाने में भी मुश्किल नहीं होती है, आप आसानी से ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त टिक्कियाँ बनी हैं। तो अभी मज़ीद और टिक्कियाँ मैं फ्राई कर गई हूँ, तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितनी सारी क्वांटिटी में ये बन के तैयार हुई हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी टिक्कियाँ बन के तैयार हुई थी और ये बहुत ही खस्ता बनी थी, बहुत ही बेहतरीन टिक्कियाँ फ्राई हुई थी। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप नियाज़ के लिए बना रहे हैं ना ये टिक्कियाँ, तो इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके घर से खा के जाएंगे वो तारीफ़ किए बग़ैर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार फ्राई होती हैं, बहुत ही मज़े की बनती हैं, खस्ता बनती है और बिल्कुल भी कड़क नहीं होती हैं। बहुत ही अच्छी सी अंदर से सॉफ्ट होती हैं लेकिन खस्ता होती हैं, बिल्कुल बिस्किट की तरह से, जैसे हमने इन्हें बेक किया हो, बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आता है। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ आपने ज़रूर शेयर करना है। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।
चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।